अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमारी न्यू एक्सरसाइज है। इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं और इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो कांस्टेंट टर्म है 2, हम इसको ले लेंगे और 2 के फैक्टर्स हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या आते हैं। तो हम यूँ लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 2। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 1 और 2। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटीज़ में हम इनको रखेंगे। तो ये हमारे पास 2 के फैक्टर्स आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 अगर हम करें, इसमें हम अगर पहला फैक्टर यूज़ करें तो 1 की वैल्यूज़ के साथ e1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर में 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2। सॉरी, ये x की जगह पर भी 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स, 1 का क्यूब हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस 2, और 1 का स्क्वायर 1 ही है तो 2 1 2 आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हिट एंड ट्रायल मेथड ये है कि आपने वैल्यूज़ को चेक करते जाना है और जिनका आंसर 0 आता जाएगा वो हमारे पास फैक्टर आते जाएंगे, और जिनका कुछ रिमाइंडर बच जाएगा वो हमारे पास फैक्टर नहीं होंगे। तो जैसा कि अभी हमारे पास हमने 1 वैल्यू यूज़ की है तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया। तो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, अब इस आगे चलते हैं। अब हमने पॉजिटिव 1 यूज़ किया है, अब एक दफ़ा नेगेटिव 1 यूज़ करके देख लेते हैं। माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। स्टूडेंट्स, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही आएगा और माइनस 2 आ जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव 1 आएगा क्योंकि इवन पावर है तो साइन रिमूव हो जाएगा और 2 1 हमारे पास 2 ही आ जाएगा। माइनस 1 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास आ चुकी है वैल्यू। ये माइनस एक्स था, यहाँ पर ये माइनस एक्स था। तो स्टूडेंट्स, ये 2 माइनस साइन आएंगे, यहाँ पर 2 दफ़ा माइनस साइन आएगा क्योंकि एक दफ़ा माइनस का आएगा और एक दफ़ा 1 के साथ आएगा। एक दफ़ा यहाँ पर इक्वेशन का और एक दफ़ा वैल्यू का, तो ये प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमारे पास एक दफ़ा फिर से आंसर 0 आ गया है। तो x प्लस 1 भी हमारा इज़ अ फैक्टर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने चेक करते जाना है, जो जो वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी। तो अब हमने पॉजिटिव 1 चेक कर लिया है, नेगेटिव 1 चेक कर लिया है, अब हम पॉजिटिव 2 चेक कर लेते हैं। तो ये अब आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब माइनस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। तो 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ जाएगा माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा माइनस 2 प्लस 2।
8 -8 -2 +2। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास आंसर 0 आ गया है, तो x-2 इज़ अ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर्स आ चुके हैं, x-1, x+1 और x-2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हर क्वेश्चन में हमें तकरीबन 3 फैक्टर्स चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2, तो x³ -x² -22x + 40। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब इससे पिछला क्वेश्चन जो था वो ज़रा सिंपल था, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ 2 थी, तो वो इजीली हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 40 आ रही है, तो यहाँ पर जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं 40 के वो काफ़ी सारे बन सकते हैं। तो अब हम पहले पॉसिबल फैक्टर्स चेक कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 40, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। सबसे पहले 1 हमारा फैक्टर है, प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज़ में देखेंगे। +-2 हमारा फैक्टर है। उसके बाद ये 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में भी आएगा। 5 के टेबल में आएगा, 6 में, 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा ये +-8। हाँ जी। तो इसके अलावा 10 के टेबल में आएगा, 10 4 ज़ार 40 होता है। उसके बाद 20 के टेबल में आएगा, 22 ज़ार। उसके बाद ये रिपीट होने लग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से अब आपने इनमें से चेक करते जाना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो उसकी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 1 को सपोज़ कर लेते हैं। तो अगर हम 1 को देखेंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं फॉर x = 1, तो P1 = 1³ -1² -22 × 1 + 40। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर -1 का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर की वजह से +1 हो जाएगा, और -22 और +40। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट अ फैक्टर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फैक्टर नहीं है। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू 2 कंसिडर कर लें, फॉर x = 2, (2³ -2² और -2² -22 × 2 और +40। तो स्टूडेंट्स ये 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर हमारे पास ये माइनस साइन के साथ ये 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स पॉजिटिव लग गया। स्क्वायर से आपका नेगेटिव साइन तब सिर्फ रिमूव होगा जब इसके ऊपर इंडिविजुअल पे हो।
अगर ये -1 होता तो इसका स्क्वायर से नेगेटिव साइन रिमूव हो जाता। ये क्योंकि माइनस इक्वेशन का है, इस वैल्यू का नहीं है, इसलिए ये रिमूव नहीं होगा। तो इसके अंदर से हम एक वैल्यू रिमूव कर देते हैं, ये -22, ये 18 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसकी भी करेक्शन कर लीजिए, ये वैसे भी फैक्टर नहीं है। तो ये -4 आ जाएगा यहाँ पर, और -44 प्लस 40। तो स्टूडेंट्स -44 प्लस 40 हमारे पास -4 आ जाएगा। -4 हमारे पास -8, और ये सारा कुछ अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो ये 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फैक्टर है। तो x-2 इज़ अ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स एक फैक्टर हमें मिल गया है, और अब हम फर्दर वैल्यूज़ चेक करते हैं। 2 चेक किया, अब 4 चेक कर लेते हैं। ये रैंडम वैल्यूज़ आपने चेक करनी है। तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4³ -4² -22 × 4 + 40। तो स्टूडेंट्स 4³ हमारे पास 64 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ये -88 आ जाएगा, और +40। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 104 -104 ये 0 आ जाएगा। तो x-4 इज़ अ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स अपनी थर्ड वैल्यू चेक करते हैं। अब 4 चेक किया, 5 चेक कर लेते हैं। 5³ -5² -22 × 5 + 40। तो स्टूडेंट्स 5 का क्यूब हमारे पास 125 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा। 22 × 5 हमारे पास -110 आ जाएगा, और +40 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 165 -135, तो ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो नॉट अ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स +5 चेक किया, -5 भी चेक कर लेते हैं। तो -5 का क्यूब -5 का स्क्वायर -22 -5 + 40। तो स्टूडेंट्स -5 का क्यूब हमारे पास -125 आ जाएगा, और -25। अब ये देखें, ये इंडिविजुअल इसके साथ नेगेटिव साइन है। अब इसका स्क्वायर जब लेंगे तो ये नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, और 22 × 5 110 आ जाएगा, +40। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास -150 + 150 = 0, और x + 5 इज़ अ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फॉर फर्दर वीडियोस स्टे ट्यून। चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।